सबमर्सिबल पंप लगा है, कूलर है, एयर कंडीशन है, बाथरूम शावर है। वेस्टेज ऑफ बहुत बहुत वेस्टेज जो होता है पानी, और प्रत्येक घर में प्राय बोरिंग हो गई है, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल तो अपने आप डाउन होगा। यानी जितनी ज़्यादा सुविधा बढ़ते चले जा रही हैं, उतना ही वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते चला जा रहा है, और उस खिलवाड़ का नतीजा ये हो रहा है कि उसे कुछ ना कुछ रूप में भुगतना पड़ रहा है। वो सुविधा भोगी हो गया, इंद्रियों के विषयों का लोलुपी हो गया, इस प्रकार का भोजन, इस प्रकार के पेस्टिसाइड, इस प्रकार के केमिकल्स, फ्रूट्स हैं, अन्न है, जीएम जो फूड आने लगा है, वो उसके शरीर के लिए नुकसानदेह। तो आज असमय में भी परेशानी, असमय में ही ढेर सारी ऐसी बीमारियां जो पहले कभी सुनी नहीं जाती थी, वो हो जाती हैं प्रकृति के इम्बैलेंस से। और इसका दोष किसको दिया जाना चाहिए? सिर्फ मनुष्य को ही दिया जाना चाहिए। कहने में आता है कि छठवां काल जब आएगा तो प्रकृति इस प्रकार से रुष्ट हो जाएगी, पर उसका मूल जो कारण है वो स्वयं मनुष्य होता है, वो उसके साथ खिलवाड़ करता है। तो उस खिलवाड़ का नतीजा है कि वो एसिड रेन होने लगती है। आज क्यों एसिड रेन होने लगी है? इतना ज़्यादा जो केमिकल निकल रहा है वो वातावरण में फैल रहा है, उसी के कारण जो ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन हो रहा है, वो क्षरण होते जा रहा है, उसी के कारण टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त होते चले जा रहा है। तो अपन आगम के अनुसार कहते हैं कि वो 49 दिन की ऐसी बारिश, पर ये हुई क्यों? ये परिस्थिति निर्मित क्यों होती है? मनुष्यों के अति लोलुपी होने के कारण। सुविधा का लोलुपी है, आराम का लोलुपी है, नहीं हो रहा। तो हम स्वयं ही उसके जिम्मेदार हैं, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहने में आ रहा है कि वो टाइम साइकिल ऐसा चले 21,000 वर्ष के लिए पांचवा काल, 21,000 वर्ष के लिए छठवां काल, और छठवें काल के अंत में ऐसा वातावरण निर्मित होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो दोषी उसके पीछे स्वयं मनुष्य ही है। धीरे 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 वो स्थिति इतनी बिगड़ते चले जाएगी कि इस पृथ्वी को इस प्रकार से बिहेव करना ही पड़ेगा। तो जब उसका बिहेवियर इस प्रकार का हो जाता है तो कल्पांत काल पवन, यानी उस समय जो पवन वायु प्रचंड बहती है, वो क्या कर देते? उद्धत वन्य कल्पम, उस हवा के द्वारा वो वन्य कल्प, यानी वो अग्नि का समूह, अग्नि की ज्वाला जो है कैसी है? दावानलम ज्वलितम, दावानल यानी उस पूरे जंगल को ही जला करके भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। अब ऐसी अग्नि हो जिसमें उज्जवल उज्जवल चिंगारियां ने ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, चिंगारियां फूट रही हैं, वो अग्नि कैसी है? मानो विश्वम जिगत्सुम एव, यानी पूरे विश्व को खाने के लिए, अपना ग्रास बनाने के लिए ही वह मानो इच्छुक हो गई हो। जिगत्सुम एव मीन्स खाने की इच्छुक। अब खाने की इच्छुक क्या? अग्नि कैसे खाएगी? यानी जला करके वो भस्म कर देगी। यानी ऐसी प्रचंड अग्नि सम्मुखम आपतंतम, यानी सामने उपस्थित हो जाए। क्या कहा गया श्लोक में? ऐसी भीषण अग्नि यदि सामने उपस्थित हो जाए तो भी वो कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती है। किसके लिए वो बिगाड़ नहीं करेगी, परेशानी नहीं पैदा करेगी, नहीं जलाएगी? जो व्यक्ति त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम, किसका आश्रय लेगा? जो व्यक्ति हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवन, आपके नाम रूपी कीर्तन का जो आश्रय ले लेगा, उस आश्रय का यह फल प्राप्त होगा कि वह शमयति, शांत कर देती है। अशेषम यानी पूर्ण अग्नि को, यानी थोड़ी भी अग्नि नहीं बच पाएगी उस जल के द्वारा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बुझाएगी। अब ये
दावानल रूपी जो भयंकर अग्नि है, ये तो दृष्टांत हुआ, एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण हुआ। अथवा ऐसी परिस्थिति निर्मित भी हो सकती है, मान ले किसी के जीवन, घर में, फैक्ट्री में, दुकान में आग लग जाए, तो आग लग जाएगा तो क्या करेगा वो, क्या करे, फायर ब्रिगेड को बुलाएगा कि अब 40 लोग पड़े? हाँ बताओ, सबसे पहले क्या याद आएगा? फायर ब्रिगेड की गाड़ी याद आएगी कि 40 लोग याद आएगा? हाँ? नहीं, आगम में आया है, आचार्य मानतु स्वामी जी लिख रहे हैं, तो अपन तो ट्राई करके देखो। हाँ? अच्छा, ट्राई करके देखो, देखिए अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं 40वां श्लोक फिट बैठता है कि नहीं। क्यों? ठीक है, कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो, ट्रायल करके देख रहा है, देखते तो है आखिर कितना सत्य है, कुछ नहीं होगा उसका। अरे पूरी अग्नि, दावानल छोड़ दो, घर की अग्नि छोड़ दो, गैस की अग्नि भी नहीं बुझेगी। हाँ, अथवा कोई चिंगारी आपके कपड़े में लग गई, ट्राई करके देखो, ऐसा करो चिंगारी जला, कपड़े थोड़ा सा जलाओ और श्लोक नंबर 40, हाँ क्या रिजल्ट आता है? ऐसा, हाँ, क्या पूछना है? तो हम कह रहे हैं उसके जीवन में कोई अतिशय नहीं घटित होगा। उस टाइम पे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई जाएगी, लेकिन बाई चांस जैसे अपन जल जाते हैं या कुछ हो जाता, तो क्रीम व्रीम लगाने का तो वो तो लगेगा ही कि भाई जले हैं तो क्रीम लगा लें कुछ भी, लेकिन जलने के बाद फिर भगवान की याद आएगी, उस श्लोक को पढ़ेंगे कि थोड़ी जलन शांत हो जाए, और हो भी जाती है महाराज जी। उस टाइम पे नहीं होती, लेकिन बाद में हो जाती है, नाम स्त्रोत। अच्छा, बाद में पढ़ने से हो जाती है? हाँ महाराज जी, हमने अजमाया तो है। श्लोक पढ़ने से हुई कि टाइम बीतने से हुई? नहीं, श्लोक पढ़ने से। हाँ? मतलब दवाई नहीं भी पहुंच पाई, लेकिन श्लोक पढ़ के अब श्रद्धा से हाँ। किया तो जलन शांत हो गई थी। प्रभाव तो पड़ता है जी महाराज जी। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से पढ़ेगा, तो यह श्लोक अग्नि को नहीं बुझा रहा, फिर समझने की कोशिश करें, यह श्लोक उस अग्नि की दाह को शांत नहीं कर रहा है। उस दाह को शांत कौन कर रहा है अथवा क्या कर रहा है? इस श्लोक पढ़ने से अथवा ऐसी भक्ति करने से जो हमने साता वेदनी पुण्य कमाया, जो पुण्याश्रव हमने किया, जो अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया, यानी जो उदय तीव्र था वो मंद पड़ गया, जो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया, जिससे सुविधाएं प्राप्त होती थी, वह साता आदि नाम, शुभ नाम आदि कर्म की प्राप्ति बढ़ने लगी, उसका उदय बढ़ना। तो ये सारे के सारे पुण्य कर्म हे प्रभु आपकी भक्ति के प्रताप से उस प्रकार के कार्य को करने वाले होते हैं। उसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करना। लेकिन आप ट्रायल के बेस में करने लगोगे तो वो पुण्य कर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि आप बिना श्रद्धा के कर रहे हो। आप तो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, जैसे कोई लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करता है ना, हाँ हमने अग्नि जलाई, उसके ऊपर पानी डाल दिया कप से, हाँ तो पानी डालने से अग्नि बुझ जाती है। अब एक दूसरे ने अग्नि जलाई और उसने 40वें श्लोक रूपी 40वें श्लोक को पढ़ करके जल की धारा डाल दी, तो हो जाएगा? हो भी सकता है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। 40 श्लोक हो गए, अगला श्लोक लें कि 40वें को और समझाना है? समझ में तो आ गया था। तो नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम। प्रभु आपका नाम कीर्तन ही वो कीर्तन रूपी जल उस अग्नि को शांत करने वाला है। अर्थ तो वैसे हो गया है। यहाँ पर एक बाहर की अग्नि का वर्णन किया है, दूसरा अपने कर्म रूपी अग्नि को शांत करने के लिए प्रभु के नाम स्मरण, अथवा व्यवहार में क्रोध कषाय रूपी अग्नि को शांत करने के लिए भी प्रभु की नाम कीर्तन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है।
अब घर आदि में जो अग्नि लगती है तो ये कभी कभार हो जाए जीवन में, ये ऐसा उपसर कभी कभार आ जाए। कर्म अग्नि को शांत करने की बात है, कर्म तो दिखलाई देते नहीं है। व्यवहार में क्या समझ में आता है, क्या दिखलाई देता है? तो मुख्यतः कषायों का जो उद्रेक होता है वही नज़र में आता है। तो जब कषायों की अग्नि बहुत प्रज्वलित होने लगे, उस समय यदि हम प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो वह शांत हो जाएगी। किसकी अग्नि प्रज्वलित हो रही है? जो सामने वाला हमारे सामने आया है, जिससे आपका व्यवहार चल रहा है, वो प्रतिपक्ष सामने भड़का हुआ है, बहुत ज़्यादा उबल रहा है, भरा हुआ है ऊपर तक, किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा है, अपने गुस्से को त्याग नहीं कर पा रहा है, समझाने पर भी वह नहीं समझता हो। उस समय किस उपाय की आवश्यकता है? हम मनी मन प्रभु का स्मरण करने लगे तो हमारी कषाय नहीं भड़केगी, हम शांत हो जाएंगे तो धीरे धीरे वह भी शांत हो जाएगा। एक तो उसकी कषाय रूपी अग्नि भी शांत हो जाएगी, और जो यदि हमारी कषाय भड़कने को है वह कषाय रूपी अग्नि भी शांत हो जाएगी। यानी भक्ति एक ऐसा आलम्बन सिद्ध होती है, प्रभु के नाम की भक्ति, जो दोनों ही जीवों की कषायों की रूपी अग्नि को शांत करने में बहुत बड़ा निमित्त बनती है। जब जब आपकी क्रोधाग्नि भड़कती है तो आप कौन सा उपाय करते हैं क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए? बाहर की अग्नि को शांत करना कथनचित आसान है ना, उसमें इतनी कठिनाई नहीं होती है, जल के प्रयोग से वह बुझ जाती है। लेकिन जो भीतर की अग्नि है, वो जो दिखती नहीं है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, बड़ी खतरनाक होती है। अच्छे अच्छे लोग उसे शमित नहीं कर पाते हैं, बुझा नहीं पाते हैं। उस समय के लिए मार्ग बतलाया गया है, प्रभु भक्ति का मार्ग, प्रभु के नाम स्मरण का मार्ग। यदि जो सच्चे हृदय से नाम स्मरण करेगा, नाम का कीर्तन करेगा, उस समय मात्र जिह्वा पर ही प्रभु नहीं बैठते हैं, हृदय में भी प्रभु बैठ जाते हैं। और जब हमारे हृदय में प्रभु बैठ जाएंगे, उस समय हम क्रोध में भभक नहीं सकते हैं, शांत हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कह रहे हैं, यदि हृदय में प्रभु हैं तो वहाँ अपूर्व प्रशांत का माहौल रहेगा ही रहेगा। उस समय ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होंगी। पर रियल लाइफ में देखने में आता नहीं है ऐसा। जब अग्नि भड़कती है उस समय कुछ सूझता ही नहीं है। सूझता है? कुछ नहीं सूझता, ना सामने वाले को सूझता है, ना आपको सूझता है। उस समय व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यदि उस समय भक्ति सूझ जाए तो फिर कहना ही क्या। जो इतना सचेत हो, इतना जागृत हो, तो उसको तो कषाय ही भड़केगी नहीं। हाँ, इतनी जागृति है तो उसकी कषाय भड़केगी नहीं, लेकिन जब भड़क उठे तब का प्रयोग क्या होना चाहिए, बात उसकी चल रही है। पैदा ही नहीं होना है तो अति उत्तम है ही, लेकिन पैदा होने के बाद हम क्या करें? बीमार नहीं होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बीमारी हो ही जाए तो क्या किया जाए? उस समय तो कोई इलाज होना चाहिए, कोई दवा होना चाहिए। तो उस समय की दवा ये बतलाई जा रही है, प्रभु का नाम स्मरण। बहुत लाभदायी होता है। अब याद कैसे आ जाए उस समय प्रभु का नाम?
ये एक और चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को याद नहीं आता है, पढ़े लिखे ज्ञानी पंडित को भी याद नहीं आता है, और तो और व्रतियों को भी याद नहीं आता है। आ जाता है? हाँ, व्रतियों को याद आ जाता है उस समय। हाँ, जब भी क्रोध उत्पन्न हो, अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार। अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार कथनचित सामान्य, विशेष प्रभु को नमस्कार और विशेष। नमो अरिहंताणम और आदिनाथाय नमः, क्या अंतर हुआ? जब हम नमो अरिहंताणम कह रहे हैं, वहां पर अरिहंत परमेश्वर को नमस्कार कर रहे हैं। जब हम आदिनाथाय नमः अथवा पार्श्वनाथाय नमः कह रहे हैं, उसमें क्या विशेषता आ गई? उसमें आदिनाथ भगवान हमें झलकने लगेंगे, उनकी प्रतिमा, उनका स्वरूप, उनकी आकृति, उनका वह रूप, उनकी प्रशांत मुद्रा स्पष्ट आ जाएगी। जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं उस समय भी झलक सकती है, लेकिन जैसे आप जब जाप देते हैं नमोकार मंत्र की, आपके मुख से नमो अरिहंताणम यह पद निकलता है, तो आपके मानस पटल पर क्या उतर करके आता है? कौन सा भाव आता है? कुछ आता है कि नहीं आता? बताइए। जैसे ही आपने मुख से नमो अरिहंताणम पहला पद कहा पंच नमस्कार मंत्र का, क्या दिखता है उस समय? कुछ दिखता है? विजुअलाइजेशन होता है? नहीं होता। हाँ, चाहे तो व्यक्ति कर सकता है यदि इतना जागृति बना करके, लेकिन आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो, उस समय विजुअलाइजेशन कथनचित आसान हो जाता है। तो आपकी दृष्टि सीधे आदिनाथ भगवान की, बड़े बाबा की ओर आ जाएगी, चांदखिड़ी के आदिनाथ भगवान की ओर आ जाएगी। तो अंतर क्या हो गया दोनों में? अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम ये सामान्य है, और आदिनाथ भगवान को नमस्कार करना ये विशेष हो गया। विशेष में सहज रूप से व्यक्ति जुड़ जाता है, सामान्य रूप में जुड़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। प्रभु से अपने आप को जोड़ना हो तो बहुत चिंतन लाना पड़ता है तब कहीं। इस कारण जब जब ऐसी कषाय की अग्नि भड़कने लगे, उस समय कहा जा रहा है, हे आदिनाथ प्रभु, आपका नाम का कीर्तन जो है उसे भुजाने में, शमित करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अब कुछ लोग होंगे भक्तामर का श्लोक बोलते हैं, तब उनको तब भी नहीं झलकते होंगे आदिनाथ भगवान, ऐसा भी होता होगा।